नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के भाग्य उदय के बारे में। यानी प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि उसका भाग्य उदय कब होगा, यानी कब वो दिन आएगा जब हमारी किस्मत चमकेगी, जब हमें ढेर सारा धन मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, एक सच्चा जीवन साथी मिलेगा, हर खुशी हमारे पास होगी, हर भौतिक चीज़ हमारे पास होगी, गाड़ी बंगला होगा, पैसा होगा। तो चलिए इसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तुला राशि वालों की जिंदगी में वो दिन कब आएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो समय से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है। तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपकी किस्मत कब चमकेगी, आपकी मन की मुरादें कब पूरी होंगी। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि ये तो आप जानते होंगे कि किसी भी कार्य को करने में कर्म प्रधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कर्म तो व्यक्ति को करना होता है, तभी जाकर उसको सफलता मिलती है। और ये जो राशि है तुला राशि, ये आप सोच कर चलें कि ये शनि की प्रिय राशि है, और शनि हमारे कर्म के देवता हैं। ये सभी लोगों को कर्म के अनुसार रिजल्ट देते हैं, तो इसलिए इनको कर्म फलदाता कहा जाता है। और देखिए, ये राशि क्योंकि शनि की अपनी राशि है, तो दोस्तों यदि आप अगर अपनी कुंडली को देखें तो दोस्तों हमारी कुंडली का नौवां भाव जो होता है, नवा भाव, उसको भाग्य का भाव कहा जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जीवन में एक ताला होता है जो कि कर्म की चाबी से खुलता है, और दूसरी चाबी भाग्य की होती है। यानी कि ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। यानी जब आप कर्म की चाबी भरेंगे तब भाग्य की चाबी भी खुलेगी। और जिन भी लोगों की कुंडली में ये दोनों ही चाबियां बहुत मजबूत होती हैं, तो वो अपने जीवन में अधिक से अधिक उन्नति करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। यानी आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है वो केवल आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होता है। और ख़ास तौर से तुला राशि के जातकों को तो बहुत अधिक अपने कामकाज की तरफ ध्यान देना है, अपने व्यक्तित्व की तरफ ध्यान देना है, अपने स्वभाव की तरफ भी ध्यान देना होता है। क्योंकि दोस्तों शनि का प्रभाव सबसे अधिक तुला राशि के ऊपर होता है, क्योंकि इसको शनि की सबसे प्रिय राशि कहा जाता है। तो इसलिए ये हर कार्य में आपको अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। यानी अगर आप कर्म करते हैं, ईमानदारी से हर चीज को करते हैं और किसी भी तरह की धोखेबाजी नहीं करते हैं, तो आपको रिजल्ट भी उतने ही अच्छे देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी भी चीज से पीछे नहीं हटना है। चाहे आप एक बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या दुकानदारी करते हैं, यानी आज आप जिस भी काम से जुड़े हों वहां आपको पूरी लगन से लगे रहना है, पीछे नहीं हटना है, तभी जाकर आपका भाग्य भी मजबूत होगा। आप देखिए, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, कुछ ऐसे साल भी हैं जब आपका भाग्य बहुत मजबूत होता है। देखिए, जो कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति से देखा जाता है कि कौन से भाव के अनुसार किस उम्र में आपकी किस्मत चमक सकती है। लेकिन देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि मेहनत बहुत अधिक करनी है, प्रयास करने हैं, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना। यदि आप अपने जीवन में इस तरह से चलेंगे तो आप और जातकों की मुकाबले, औरों के मुकाबले जीवन में अधिक उन्नति कर सकते हैं, अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं, अपनी किस्मत को मजबूत कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, भाग्योदय होने के कुछ उपाय भी होते हैं जो कि बड़ा शुभ होते हैं, खासतौर से तुला राशि के जातकों के लिए। इसलिए इन उपायों को भी आप अपनाएं। और कर्म प्रधान तो आपको बनना ही है, क्योंकि शनि बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं जब आप कर्म करते हैं, व्यक्ति अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको यदि आप समझ लेंगे तो जीवन में आप कभी मार नहीं खाएंगे और आपको जीवन में अच्छी कामयाबी देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखती है कि अपने आप को दूसरों से कम नहीं आंकना है। यानी जो दूसरा व्यक्ति कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। संकोची आपको नहीं होना है, किसी चीज़ में आपको संकोच नहीं रखना है, क्योंकि तुला राशि के जातक बहुत कुछ बातों को लेकर कभी कभी संकोची हो जाते हैं, जो ये उनके अंदर का एक बड़ा ही नकारात्मक गुण हो जाता है कि किसी भी चीज़ को नेगेटिविटी से देख लेना, ये नहीं करना, ये काम हम नहीं कर सकते, इसको करना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह के विचार आपके मन में आते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रयास करेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे, तो देखिए आपको कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाएगी, हर कार्य को आप कर पाएंगे। इसलिए आपको संकोच नहीं करना है, बल्कि परिश्रम करनी है, तभी जाकर आप हर काम में आपको आसानी जरूर मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। देखिए, तुला राशि के जो जातक होते हैं वो सबसे अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं। यानी तुला राशि में बुद्धि ज़्यादा होती है, लेकिन ये तभी इनके काम आती है जब ये अपनी बुद्धि का सही तरीके से सही जगह पर प्रयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों
मन इनका काफ़ी विचलित होता है, कभी एक काम में लगता है तो कभी दूसरे काम में लगता है, यानी कि एक जगह ये कभी भी फोकस नहीं करते। आपको फोकस करना है केवल अपने काम की तरफ, यानी जहाँ पर आप जो काम करते हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं उसी में आपको लगे रहना है, उसी पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आज एक काम करा और कल दूसरा करा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो तुला राशि के जातक होते हैं उनके अंदर ये गुण होता है कि वो कभी कोई काम करते हैं और कभी दूसरा काम कर लेते हैं। एक काम 4 दिन में करा और उसमें अगर उनको सफलता ना मिल पाई तो काम बदल दिया, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपको आपकी दिशा से भटका देता है। इसलिए बस आपको एक काम की तरफ फोकस करना है। अब देखिए, आपकी मेहनत रंग भी लाएगी और आप कामयाब भी होंगे। इसके अलावा देखिए, अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें कि हर राशि का एक वर्ष होता है, जिन जिन वर्षों में उसका भाग्य उदय होता है, देखिए ये आपके भाग्य भाव से ही देखा जा सकता है, आपकी कुंडली के भाव से देखा जा सकता है। और जहां तक तुला राशि के लोगों की बात है तो देखिए, इनके भाग्य उदय होने के 2 वर्ष होते हैं, वो होते हैं 25वें वर्ष से शुरू होते हैं, यानी कि 25वें वर्ष में भाग्य उदय होता है और इसके बाद 28वें वर्ष में होगा। जब आपका भाग्य उदय होगा आप शिखर पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जीवन में ये जो वर्ष हैं इनमें से कुछ उपलब्धियां आपको इन सालों में देखने को जरूर मिलेंगी। इसके बाद देखिए, 36वें वर्ष में तुला राशि के जातकों का भाग्य उदय होता है और इसके बाद 42 वर्ष की आयु में तुला राशि के जातकों का भाग्य सबसे ज्यादा इनका साथ देता है। जब इनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐशो आराम की सभी चीजें इनके पास होती हैं। दोस्तों, ये भाग्य उदय होने के वो वर्ष हैं जब आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं, या आपकी शादी, आपका विवाह इन वर्षों में होता है, या आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है, या ऐसा होता है कि अगर आपके पास अपना मकान नहीं है तो इन सालों में, इन वर्षों में आप अपना खुद का मकान बनाते हैं, वाहन आदि की खरीदारी करते हैं। कुल मिलाकर ये वो पड़ाव है जब आपका भाग्य करवट लेता है, जब आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव की तरफ जाते हैं, तो ये वही वर्ष होते हैं। इसलिए बस आप उपाय के बारे में भी जान लें, क्योंकि देखिए उपाय बहुत हितकर साबित होते हैं भाग्य को उदय करने के लिए। आपके काम के साथ साथ जब भी आप उपाय करें तो देखिए ये आपको सपोर्ट करते हैं, मजबूत बनाते हैं, आपका भाग्य आपका साथ देता है, आपका जो काम है वो अच्छे से चल निकलता है, किसी रोक टोक के बिना, किसी नेगेटिविटी के बिना, किसी के हस्तक्षेप के बिना। आपको बता दें कि उपाय के तौर पर अगर आप देखें, अगर शनि के अनुसार आप उपाय करें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए शनि के उपाय जो होते हैं बड़े ही आसान होते हैं लेकिन बड़े असरकारक होते हैं। खासतौर से तुला राशि के शनि के जो उपाय हैं तुला राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा असरकारी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि का एक तो हनुमान जी की उपासना से प्रसन्न होते हैं, इसलिए आप हनुमान जी के उपाय कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का या फिर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इससे शनि का जो अशुभ प्रभाव है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी और शनि की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। साथ ही देखिए, दूसरा जो उपाय है वो है छाया का दान करना या फिर गरीबों की सेवा करना, यानी जो अपंग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, बेसहारा होते हैं, जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, या फिर मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं, तो उनकी जितनी अधिक आप सेवा करेंगे, उनको जितना अधिक आप महत्व देंगे, उतना ही अधिक आप जीवन में तरक्की करेंगे। और ये शनि का सबसे बड़ा उपाय है। इस उपाय को अगर आप जीवन में करते हैं तो जीवन में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि समय से पहले ही आप कामयाब हो जाएं। जो वर्ष हमने आपको बताए हैं उन वर्षों से पहले ही आपको कामयाबी क्यों ना मिल जाए, ऐसा जरूर हो सकता है। देखिए, जो लोग ऐसे लोगों की सहायता करते हैं तो उनके ऊपर शनिदेव की कृपा बहुत जल्दी बनती है। तो आप हमेशा जीवन में एक नियम बांध लें कि आपको हफ्ते में 1 दिन गरीब को भोजन कराना है, पशु पक्षियों की आपको सेवा करनी है। अपने घर के छत पर आप परिंदों के लिए दानी पानी का प्रबंध कर सकते हैं। इसलिए ये ऐसे उपाय हैं जो जीवन में आपके बेहद काम आएंगे और इनको करने से हर काम में आपको तरक्की प्राप्त होगी, समय से पहले होगी, और शनि का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। चाहे फिर शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, या कोई भी दोष आपके ऊपर हो, वो सभी दोष दूर होंगे। आने वाला हर संकट पहले ही मुड़ जाएगा। ये स्थिति आपके जीवन में बड़ा बलवान बनाती है। आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। ये उपाय आपके लिए बड़े हितकर साबित होंगे। आप इनको करके जरूर देखें, क्योंकि देखिए ये उपाय ऐसे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप सिर्फ एक उपाय कर लें। आपको सप्ताह में 1 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर सप्ताह में 1 दिन आपको गरीब की सेवा करनी है, मजदूर वर्ग के लिए कुछ करना है। ये उपाय हैं। कर्म प्रधान बने। आप अपने कर्म को सही रखेंगे, मजबूत रखेंगे तो दोस्तों अच्छा कर्म रखेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरे फल ही मिलेंगे। इसलिए कोई भी ऐसी उम्मीद ना करें कि शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे या फिर आपके भाग्य को चमका देंगे, आपको रातों रात माला माल बना देंगे अगर आप बुरे कर्म करेंगे। तो इसलिए नशीली चीज़ों का सेवन ना करें, मांस मच्छी से आप हमेशा दूर रहें, बुजुर्गों की इज्जत करें, सम्मान करें,
क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव बड़ा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों ये उपाय हैं, इनको आप जीवन में जरूर आजमाएं। एक नियम बना लें, अगर आप इनको जीवन में करते रहेंगे तो आपका भाग्य बहुत जल्दी उदय होगा। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।